This is Expressive Learners here, me Vaishali, and today we are going to start with a new chapter that is magnetic effect of electric current. So if you are new to my channel, so hit the subscribe button and also hit the bell icon to get the latest video updates. So let's get started with the chapter. I know many of the students would be asking me, where's the AP chapter, ma'am? I will soon upload the content related to it. So now let's get started with the new chapter. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का, जो कि है हंस क्रिश्चियन और येस्टेड का एक्सपेरिमेंट। हंस क्रिश्चियन और येस्टेड, मैं इनका नेम लिख देती हूँ एक बार। ये जो सबसे ज़्यादा फेमस हमारे वो रहे हैं साइंटिस्ट, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था 1820 में। ओके, 1820 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था और येस्टेड ने ये देखा कि जब हम करंट को, दैट द वायर कैरिंग अ करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट कंपास नीडल। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो एक कंपास नीडल होती है वो एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। So it was concluded that the current flowing in a wire give rise to the magnetic field around it. अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कंपास ली है, उसकी नीडल्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, इस समय, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। स्विच क्लोज। सो उसकी जो यहाँ इस तरीके से यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और ये उसने नोटिस किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जब यहाँ से करंट फ्लो करता है तो जो हमारे इस कंपास, जो ये कंपास को हम बोल सकते हैं प्लॉटिंग कंपास भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो इसकी नीडल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं। ये मतलब कि अगर उसकी नीडल्स कुछ इस तरीके से हैं तो जब मैंने इसको करंट को पास करवाया तो क्या हुआ, इसकी नीडल्स की डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई, कुछ इस तरीके से वो ऐसे डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसके एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा। सो इसके एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन्स क्या थी? सो इट वाज कंक्लूडेड दैट करंट के फ्लोइंग इन अ वायर विल ऑलवेज गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि जो करंट वायर में से फ्लो करता है हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड को राइज देगा। यानी कि जो हमारा करंट है, तो यानी कि जब भी एक कंडक्टर से हमारा करंट पास करेगा तो वो कंडक्टर एज अ मैग्नेटिक बिहेव करेगा, ठीक है, एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से ही हमारी जो कंपास की नीडल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंट हम डेमोन्स्ट्रेट कर, सो जो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था ये सब कुछ प्रूव करने के लिए, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रफली बताया कि उसने क्या बताया था इस एक्सपेरिमेंट में। चलिए अब मैं इसको आपको एक्सपेरिमेंट इसका जो अच्छे से शो कर देती हूँ कि क्या एक्सपेरिमेंट था। यह ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम है। ये जो है ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। ओके, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल। और यहाँ पे मैंने स्विच को ओपन ही रखा है और यहाँ पे हमारे प्लॉटिंग कंपास है, इसको हम बोल देंगे प्लॉटिंग कंपास। ओके, जो प्लॉटिंग कंपास है ये अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है, ये नीडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है और अभी इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आप चेंजेस देखिएगा, जैसे ही मैं इसके अंदर से करंट फ्लो करवाऊंगी तो इसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया करंट को, तो मेरी एक और मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास बना देती हूँ, कंपास प्लॉटिंग कंपास बना देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो डिफ्लेक्ट करा है उसने। ये देखिए अब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एनी अदर डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है इस समय। अब वो ये कंपास का नाम हमने इसको M दिया है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन, जब मैं जैसे ही करंट को मैंने कंप्लीट किया, वैसे ही क्या हुआ, जब मैंने स्विच को क्लोज करा तो मेरी कंपास की नीडल जो है वो
हिलनी शुरू हो गई अपनी पोजीशन से, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, उसे हम बोल देंगे कि द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ओके, सो जो डिफ्लेक्शन हुई है कंपास नीडल के थ्रू इन अ करंट कैरिंग वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो मैग्नेटिक के फील्ड पैटर्न्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग 3 डिफरेंट शेप्स। हम अब अलग अलग डिफरेंट शेप्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट जो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, डिफरेंट कंडक्टर्स को हम प्लेस करेंगे। सो लेट्स रीड अबाउट इट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर, इसको हम बोल सकते हैं और स्ट्रेट वायर। पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप के थ्रू पढ़ेंगे फिर हम दूसरे केस में, और सर्कुलर वायर जिसको हम बोल सकते हैं अ सोलेनॉइड। थर्ड केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस और मोस्ट कमिंग केस है जो पेपर में आता है, दैट इज अ सोलेनॉइड, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। ओके, सो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेट कंडक्टर। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो आई विल सजेस्ट यू कि ज़रूर आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए ताकि आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे जिसके अंदर मैंने पढ़ाया है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सब पढ़ाया मैंने उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो होता क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम शो कर रहे हैं थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी ए और बी जो फर्स्टली क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या मैंने ड्रॉ करा है। यहाँ पे ये जो कंडक्टर है ए बी जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड शीट के यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेट वर्टिकल वायर है, ये जो मेरी डार्कर पोर्शन है ये मेरी स्ट्रेट वर्टिकल वायर का पोर्शन है। ठीक है, ये वायर है हमारी सारी की सारी, और ये बाकी का जो पाथ होता है करंट का वो मैंने ड्रॉ करा है। ओके, तो जो ये एंड्स हैं ए बी वायर के वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और एक स्विच। ओके, जब मैंने इसमें से करंट पास करवाया तो इसने ए बी जो है ये हमारी क्या है, ए बी इज अ वायर। ओके, व्हेन करंट इज पास थ्रू द ए बी थ्रू द वायर ए बी इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द वायर ए बी। ठीक है, जो कि हम शो कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर कर। ठीक है, तो आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगी। और ये देखिए यहाँ से मैंने एरोस के थ्रू शो करा है, ध्यान से देखिए। जब मैंने यहाँ पे करंट पास करवाया तो क्या हुआ कि जो ये वायर है इसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो जब मैंने इसमें से करंट कैरिंग वायर, हमने एक एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, जब मैंने करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो हंस कृष्ण और एस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने पीछे देखा, अभी यहाँ पे हमने भी देखा था एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमने वायर में से करंट को पास करवाया तो वो जो करंट कैरिंग वायर है वो एज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, राइज दे देती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, तो ऐसे इस तरीके से हमने जब स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, अब यहाँ पे हमने वही कुछ नहीं किया डिफरेंस, बस ये डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे कंडक्टर चेंज करा है अपना। डिफरेंट शेप्स के हम कंडक्टर लेने वाले हैं, सर्कुलर लूप लेंगे, सोलेनॉइड लेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे। सबसे पहले हमने लिया स्ट्रेट कंडक्टर। जब मैंने स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से क्या अपना पास करवाया करंट, तो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमने पिछली वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जिसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी थी, जो कि हमने प्लॉट की थी आयरन फिलिंग्स को छिड़का कर, स्प्रिंकल कर कर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने कार्डबोर्ड प्लेस करा है इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी आयरन की फिलिंग्स को। ओके, आयरन की फिलिंग्स मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दी, तो क्या हुआ कि इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स ने अपना जो पाथ बना लिया, डिफरेंट से क्रिएट कर लिया था ना। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक्टिविटी के अंदर उसने अपना डिफरेंट पाथ जो है क्रिएट कर लिया था खुद से, तो उससे हमें पता चला कि जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेटाइज्ड हो गई हैं, और हमने कार्डबोर्ड शीट पे टैप करके देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो प्रोड्यूस होंगी, तो वो सर्कुलर प्रोड्यूस हो चुकी है, सर्कल की शेप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर आपको नहीं पता तो वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है। ठीक है, इन सब सर्कल्स का सेम सेंटर है। सो इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा, क्या कंक्लूड करा इसमें से,
वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको ये मुझे ये इतना पता चल जाए कि आपको ये समझ में आ गया है। ये देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि ये देखिए जब मैंने करंट को किस डायरेक्शन में मूव करवा रही हूँ, करंट को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही हूँ। ये मेरा करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। व्हेन करंट इज मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे। When current is moved in upward direction, then the lines of the magnetic field are in anti-clockwise direction. कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगी? एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, हमने देखा ना कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस डायरेक्शन में आ गई हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई हैं। और अगर मैं डायरेक्शन करंट वायर के अंदर जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगी, मान लीजिए मैं नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगी वैसे कि वैसे, जैसे कि मैंने करंट को रिवर्स किया है। ओके, तो अब आपको कुछ कंक्लूजन्स नज़र आ रही है इस एक्सपेरिमेंट से? चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या कंक्लूजन्स हैं। पहली कंक्लूजन ये है कि जो करंट है, जो हमारा जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैंने अभी आपको बताया है, हम जो केस अभी हमने जस्ट डिस्कस करा कि जब मैंने करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके गई तो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज थी। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो आपको पता होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो मूव करती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज उसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, डायरेक्टली, आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? थ्रू द करंट पासिंग इन द वायर, कि हमने भी डिस्कस करा ना कि हमने जब जैसे ग्रेट करा अपना कंडक्टर, सो ग्रेटर द करंट इन द वायर द स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। और जैसे मैंने उसको कम करा करंट को, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्शन डिस्कस करी है, लेकिन इस केस में मैं करंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस करा है ये डायरेक्शन के बेसिस पे डिस्कस करा है, लेकिन अभी मैं हमारे करंट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रही हूँ कि अगर मैंने करंट को बढ़ाऊँगी अपनी वायर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट्स की, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे पहले मैंने 6 वोल्ट्स की बैटरी को यहाँ से कनेक्ट करा हुआ था। जैसे ही मैंने बैटरी को 12 वोल्ट के, जैसे ही मैंने बैटरी चेंज करके 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ? पहले जितना 6 वोल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, जब मैंने उसको 12 वोल्ट के थ्रू करा तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। सो स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज करेंगी। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस करा। सेकेंड पॉइंट क्या है? अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? सेकेंड पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए मैं आपको समझाती हूँ क्या ये पॉइंट कह रहा है हमें। इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि जितना हम अपना डिस्टेंस है पॉइंट करंट कैरिंग वायर से, जितना हम डिस्टेंस दूर रखेंगे उतनी ही हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे ही मैंने इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसको मैंने क्या कर दिया? दूर कर दिया, तो मेरा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, जैसे जैसे हम करंट कैरिंग वायर से दूर मूव करेंगे तो हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो लार्ज हो जाएंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगी।
अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 2 पॉइंट्स इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर लिए हैं, 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे अगला सर्कुलर लूप, उससे भी हम कुछ ना कुछ कंक्लूड करेंगे, और मैं उसके कंक्लूजन्स आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी जब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है थ्रू द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप पे जाने से पहले हम एक लॉ डिस्कस करने वाले हैं, रूल डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल। आपने इसके बारे में सुना होगा, चलिए इसको हम पढ़ के देखते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। आप शायद इसको दोनों नाम से जानते होंगे, इसलिए मैंने इसके दोनों नाम लिख दिए हैं। अगर आपको एक नाम पता तो आपको दूसरा भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये लॉ कहता क्या है, इससे हमें बेसिकली पता क्या चलता है, इससे हमें करंट की डायरेक्शन पता चलती है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से, वो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। इससे हमें बेसिकली डायरेक्शन पता चलेगी। हम इमेजिन करते हैं कि करंट कैरिंग वायर को हमने अपने राइट हैंड, देखिए राइट हैंड थंब रूल है तो हम सारा कुछ किससे कंक्लूड करने वाले हैं? राइट हैंड से करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप सबसे पहले सीखिए इसको। सबसे पहले अपना राइट हैंड बाहर निकालिए, यानी कि अपना जिस हैंड से आप लिखते हैं उस हैंड को। ठीक है, ये जैसे मेरा राइट हैंड है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। आप इमेजिन करिए कि आप करंट कैरिंग वायर को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब क्या करेगा? आपका पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स इन सर्कल, कि जैसे आपकी फिंगर्स इन सर्कल हो रही है, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा डायरेक्शन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये देखिए, हमने भी डिस्कस किया था यहाँ पे। क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे हमने बात की थी ना कि ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये करंट, ये डायरेक्शन है करंट की। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही हम बात कर रहे हैं इस समय। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल में हमें पता चल जाएगी डायरेक्शन हमारे करंट की। ठीक है, कैसे पता चलेगी? सबसे पहले अपना राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड जो हमारा थंब है वो हमारे बताएगा कि हमारे जो करंट की डायरेक्शन क्या है, और हमारी जो फिंगर्स इन सर्कल हुई हुई हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ओके, सो ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर आप देख सकते हो कि मेरी करंट क्या किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन आपको दिख रहा है क्या है? हमारा डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल सीधी है डायरेक्शन हमारी। ठीक है, हमारी डायरेक्शन क्या है? सीधी है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? बिल्कुल सीधा, नीचे से ऊपर हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इससे हमें इतना क्लियर हो गया। तो हमारे जो ये फिंगर्स इन सर्कल हो रही है, इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? बताइए जल्दी से। इन केस अगर हमारी फिंगर्स जो है वो इंसर्कल्ड हुई हुई हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो भी हमारा जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो जब हमारी करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हो ऐसे आ रहा है। ये देखिए, जब मैंने अपने थंब को उस पोजिशन में प्लेस करा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जा रहा था जब हमारा करंट, तो हमारी फिंगर्स कुछ इस तरीके से इंसर्कल थी, यानी कि यहाँ से ये इस तरीके से हमारी फिंगर्स थी। तो किस तरीके से हमारा करंट आ रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज तो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, घड़ी की सुई तो इस डायरेक्शन में मूव करती है, पर ये उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इससे हमें पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, व्हेन द मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। When an electric current flows vertically upwards, then the direction of magnetic field is produced as anti-clockwise. And on the other hand, when the electric current flows vertically downwards, जब मैं उल्टा ले लूँगी अपने है ना, ये मैंने अभी लेफ्ट हैंड लिया, तो आप एक बार ध्यान से समझिए, राइट हैंड लेके बताती हूँ। अगर मैंने इसको नीचे कर दिया, अगर मैंने इस तरीके से इसको उल्टा ले लिया, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड्स। तो मेरा जो आप देख सकते हो इस तरीके से फ्लो कर रहा है करंट हमारा। ये देखो, जब मैंने करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, तो मेरी फिंगर्स किस तरीके से इनसर्कल हो रही थी? कुछ ऐसे इनसर्कल हो रही थी। आप देख सकते हो इस तरीके से इनसर्कल हो रही हैं, इस तरीके से, यानी कि वो किस डायरेक्शन में हो रही हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जब मैंने इसको डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर जा रही है, तो जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है ये हमारी एक वायर हो गई, हमने इसको ऐसा ले लिया, और ये राइट हैंड हमने पकड़ा है अपना, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ किस तरीके से होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, और हमारे करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। इसका उल्टा केस लेंगे तो उल्टा हो जाएगा हमारा। जो अगर हम डायरेक्शन को डाउनवर्ड सपोज कर रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया
अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर अभी कॉर्कस्क्रू हम पढ़ रहे हैं कि मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी है, तो कॉर्कस्क्रू सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉर्कस्क्रू होता क्या है, हमें इसका मतलब पता है वर्ड का। तो मतलब बताती हूँ आपको, ये एक डिवाइस होता है जो कि हमें बॉटल से कॉर्क्स को पुल करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? कॉर्कस्क्रू ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अपनी बॉटल से कॉर्क्स को पुल करते हैं। ओके, तो हमने बॉटल से जब कॉर्क को पुल करा तो ये वो चीज़ कॉर्कस्क्रू को डिवाइस है एक ऐसा जिससे हम कॉर्क्स को बॉटल से पुल करते हैं। और किसका बना होता है? ये एक स्पायरल मेटल रोड का होता है और हैंडल होता है इसके साथ। ठीक है, तो इस कंजिस्ट ऑफ, कैसे लिखेंगे इसको? कंजिस्ट ऑफ स्पायरल, मैंने आपको बताया अभी, कंजिस्ट ऑफ स्पायरल मेटल रॉड का स्पायरल मेटल रॉड है। स्पायरल तो आपको पता ही ना, गोल गोल। ठीक है, स्पायरल मेटल रॉड एंड अ हैंडल, और इसका एक हैंडल भी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉर्कस्क्रू क्या है। ओके, आप एज अ नोट्स भी इसको मेंटेन कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़वा रही हूँ अभी। ठीक है, अगर हम कॉर्कस्क्रू, अब हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। ठीक है, आपकी बुक्स में आपके टीचर्स भी आपको राइट हैंड थंब रूल से ही अवगत कराएंगी। तो आपका जो नेम ये मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल है, उसके बेसिस पे भी इसकी एक अलग सी थ्योरी है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या है उसके अंदर? कॉर्कस्क्रू, जब इमेजिन करते हैं कि कॉर्कस्क्रू को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट में ले लिया। ठीक है, कॉर्कस्क्रू, नाउ इफ यू इमेजिन द ड्राइविंग द कॉर्कस्क्रू डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द हैंडल ऑफ द कॉर्कस्क्रू इज टू बी टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि हमने भी राइट हैंड में पढ़ा कि जैसे हमने अपना हाथ उल्टा करके देखा तो वो किस डायरेक्शन में आ गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, वैसे ही कॉर्कस्क्रू को जब हमने इसका जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हमने उल्टा करा और डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो गई, तो हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएंगी। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस एग्जांपल इज ऑपोजिट इज द वन वी कंसिडर इन द राइट हैंड थंब रूल। ओके, अंडरस्टैंड? सो अब मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या केसेस बने थे हमारे यहाँ पे। लेट मी राइट इट डाउन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, थोड़ा सा उल्टा टेढ़ा लिख दिया मैंने, बट ध्यान से देख लीजिए एक बार आप। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड्स, जब इलेक्ट्रिक करंट वर्टिकली अपवर्ड की तरफ होता है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसका हम उल्टा केस लें, ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट इज़ वर्टिकली, छोटे करके लिख देती हूँ बस, यहाँ पे आप अपवर्ड की जगह, अगर इसकी जगह पे आप डाउनवर्ड लिख लेंगे तो वो क्या होगा? बस यहाँ पे आप चेंज कर दीजिएगा, इसकी जगह पे आप लिख दीजिएगा क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा केस पढ़ लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज। करके दिखाया मैंने आपको। जब ये मेरी क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऊपर है ये, तो इसकी फिंगर्स मेरी इंसर्कल हो रही है। आप देखो कैसे आ रही है शेप, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो इससे पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। जब मैंने इसका उल्टा केस लिया तो जब नीचे चली गई, नीचे से, ठीक है, ऊपर से हमने नीचे ले लिया, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है तो हमारे सर्कल्स भी उल्टे डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। बस मैंने इसको यहीं यहाँ पे लिख दिया है। बस आप अगर इसका उल्टा वाला केस लिखना चाहते हैं, डाउनवर्ड वाला, यहाँ पे अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे क्लॉकवाइज। समझ में आया आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? चलिए फिर हम सर्कुलर लूप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सर्कुलर वायर भी बोल सकते हैं इसको। चलिए इसका हम केस डिस्कस करते हैं। अब अगर आपको मेरा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल तक, यानी कि जितना भी इस पार्ट में हमने डिस्कस करा है, जितने भी वीडियो का पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको वो समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, चलिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब देखिए, वी नो दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द स्ट्रेट वायर, जब हमने इसको स्ट्रेट वायर से करंट को पास करवाया था, then it has been found that the magnetic effect of current increases if instead of using straight wire the wire is converted into circular loops। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेट वायर की जगह पे उस स्ट्रेट वायर को ही, सपोज करिए मैंने क्या कर दिया, मैंने स्ट्रेट वायर को ही यहाँ पे जो है उसको टर्न कर दिया लूप्स में, सर्कुलर लूप्स में टर्न कर दिया, और अब वायर इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर लूप। सो द सर्कुलर लूप केस इज फिक्स्ड इनटू थिन कार्डबोर्ड शीट, पुराने केस की तरह, जैसे हमने पुराने केस में किया था।
यहाँ पे हमने किया था ना कि जब मैंने उसको एक थिक कार्डबोर्ड शीट में प्लेस किया था, वैसे ही हम इसको भी थिक कार्डबोर्ड शीट प्लेस कर देंगे। ओके, सो पिछली बार किस शेप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड था? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अगर मैं आपको बता दूं कि हर केस में आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स ही मिलेंगे, चाहे आप इसका इस बार तो हमने सिर्फ सिंपली इसको हल्के हल्के लूप्स दिए हैं, है ना, हल्के हल्के। सोलेनॉइड वाले केस में गोल घुमक्कड़ पूरी शेप पड़ेंगे जब हमने पूरी वायर को एक घुमा कर पूरा से कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आप केस ले सकते हो, ईयरफोन्स को आप अपने इस तरीके से कर दीजिए तो वो सर्कुलर लूप बन जाएगा। बिल्कुल टाइट वाले जो गोल घुमक्कड़ वाले हम पढ़ेंगे वो सोलेनॉइड के केस में पढ़ेंगे, और वो जो सोलेनॉइड का केस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है, पर हर केस में सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में ही कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होने वाला है। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है। मुझे पता है आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा डायग्राम देख के, मैं आपको बताती हूँ क्या केस हम पढ़ने वाले भी। सर्कुलर लूप का केस है तो आपको पता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ करा है, एक ये जो एंड्स है वायर के, इसको मैंने ये मेरा क्या है, सबसे पहले आप समझिए, ये जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। ये जो लाइंस बनाई ना मैंने, ये सारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। स्पेस थोड़ी कम थी यहाँ पे तो थोड़ा बैटरी आपको दिख नहीं रहा होगा, बस हमें बैटरी से कोई कुछ करना भी नहीं है, हमें सिर्फ इस टॉपिक को समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमारी, ये जो गोल गोल मैंने बनाएंगे डायरेक्शन, और ये क्या है मेरे, ये दोनों मैंने बनाए, ये क्या है, सर्कुलर करंट है मेरा जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। एक बार बस मैं इसको लिख लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, तो ये सर्कुलर लूप है जो वायर करंट कैरी करने वाली है, ठीक है। ये जो बड़ी सी हमने रेक्टेंगुलर बनाया है इसका नाम दे देंगे टी। ये क्या है हमारा, थिन कार्डबोर्ड शीट है टी। ओके, अब मेरी बात ध्यान समझिए, मैं इंग्लिश में उसको एक बार बोल देती हूँ क्या मैं जो एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ। व्हेन अ सर्कुलर लूप इज फिक्स्ड इनटू द थिन कार्डबोर्ड शीट टी, ओके, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द थिन, जिसको समझ में आ जाएगा वो मुझे एक हिट लाइक कर देना, ठीक है, इस वीडियो को। When a current is passed through the circular loop of wire, then the magnetic field is produced. When the current is passed through the circular loops of wire, then the magnetic field produced around it. The pattern of magnetic field due to current carrying loop is shown in this figure which I have shown here. Okay, the magnetic field lines are circular near the current carrying loop. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नियर हैं किसके, करंट कैरिंग लूप के। एज वी मूव अवे, जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं हमें बिगर बिगर दिखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। ये सेंटर पे क्या है हमारा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी एम से मैंने नोट करा है, स्ट्रेट है बिल्कुल। ओके, अब देखिए, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल इट कैन बी सीन दैट द ईच सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप करंट कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। जैसे कि हमने लूप ली है हर सेगमेंट में, जैसे कि सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप ली है हमने, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में लूप के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। At the center of the circular loop, all the magnetic field lines in the same direction aided each other, due to which the strength of the magnetic field increases. हम बाद में इसकी मैग्नीट्यूड पढ़ने वाले हैं, मतलब कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं जो हम करने वाले हैं। जैसे कि एक और डायग्राम है, मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे कि आपकी एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो इसके जो मैंने एंड्स हैं उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। फॉर सपोज करिए इस केस को, ठीक है, ये मेरी सर्कुलर लूप है। ओके, तो मैंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं बेसिकली कि कैसे करेक्शन वो होने वाले, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। जब इसमें से करंट मैंने पास करवाया तो मैंने देखा कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, एट एवरी पॉइंट व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप, दैट इज अ सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड इज द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ये तो हमें पता है कि कंसेंट्रिक सर्कल है। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे, एक नहीं होता, मैं आपको एक सिर्फ शो करती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतनी होती है, लेकिन होते बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म है, बड़े बड़े। जैसे जैसे ये बड़े बड़े होते जाते हैं, ये सर्कल्स बिगर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल्स वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर। व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप इट अपीयर्स टू बी द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे यूनिफॉर्मली हम ले सकते हैं। ये पॉइंट तो बस एक फालतू का पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। स्ट्रेंथ जो है इसकी इंक्रीज करती है मैग्नेटिक फील्ड की। कब इंक्रीज करती है, जब हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं कॉइल के। ये जो सेंटर है, जब इस सेंटर की तरफ मैं मूव करूँगी, पहुँच जाऊँगी, तब मुझे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तभी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि
क्यों होती है स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज जब मैं सेंटर की तरफ मूव करूँगी? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट इट सेंटर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, कट करके डिवाइड कर लूँ, नॉर्थ पोल, एक साइड में नॉर्थ पोल ले लूँ, एक साइड में साउथ पोल ले लूँ, ठीक है। पहले आता है नॉर्थ, तो इसलिए मैंने नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे साउथ लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको कैसे पता चलेगी? ये आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको रूल पढ़ाया, जो भी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इस रूल से आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा इतनी क्लियरली, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल में होता है। ये देखो नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये भी बड़ी वो बात है, नॉर्थ पोल में क्यों एंटी क्लॉकवाइज होता है? ये भी एक वो यहाँ पे भी एक क्लॉक फेज रूल लगता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सीधे सॉलिनॉइड पे नहीं टपकेंगे, हम उससे पहले मैं आपको करवाऊंगी क्लॉक फेज रूल, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे ही करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, जिससे आपको और क्लियर होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ओके। अब यहाँ पे इतनी बस बात समझिए कि नॉर्थ वाली साइड पे ही एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउथ वाली साइड पे क्या होता है, क्लॉकवाइज, ओके। एक बार तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि साउथ वाली साइड क्लॉकवाइज और नॉर्थ वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ। इसकी कंक्लूजन्स देख लेते हैं। आप देखिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया इसकी रिगार्डिंग पॉइंट्स, द मैग्नीट्यूड। अब इसकी जो कंक्लूजन्स है वो भी पढ़नी ज़रूरी है, तो हम पढ़ लेते हैं इसकी कंक्लूजन्स क्या है। ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारी, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पे। जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि सेंटर पे प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट जो सर्कुलर लूप से पास कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब मेरी बात ध्यान समझिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो हो रहा था सर्कुलर वायर के बीच में से, वो क्या था, एक वन टर्न थी वायर की। हमने वायर को एक टर्न दिया था, जिसमें पढ़ा यहाँ पे, इन द डिस्कशन वी हैव कंसिडर्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर लूप विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्न ऑफ द वायर। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सर्कुलर नंबर, जो सर्कुलर कॉइल है, इसके जो टर्न्स है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोज उसके वाउंड करके उसके आसपास, ठीक है। दस, अगर सर्कुलर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर सर्कुलर कॉइल के पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग वायर विल बी ईच, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इन विल बी n टाइम्स लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय द सर्कुलर सिंगल टर्न ऑफ वायर, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ, मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ इस पॉइंट में, कि अगर हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल है उसके कितने टर्न्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितने टर्न्स है ना, कितने सारे टर्न्स होते हैं, तो ये अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रही है वो भी n टाइम्स लार्ज होगा एज अ सिंगल टर्न ऑफ द वायर, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, होप इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके सर्कुलर लूप के करंट जो पास कर रहा है उसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, कि वी कैन नाउ से दैट द, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट से तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड की, जो एक सर्कुलर कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो नंबर ऑफ टर्न्स की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आई, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, देखा आपने यहाँ पे रेडियस लिखा है यहाँ पे, पर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। दस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कॉइल को, अब मैंने देखो, अगर स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दूंगी। अगर स्ट्रेंथ मैंने इंक्रीज करनी है, और किससे इंक्रीज कर सकती हूँ, करंट को इंक्रीज करके कर सकती हूँ, ठीक है। पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अगर मैं सर्कुलर लूप के रेडियस को डिक्रीज कर दूँ ना, तो क्या होगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे पास अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में, द क्वेश्चन कम्स, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कैसे जो प्रोड्यूस हो रही करंट कैरिंग कॉइल में, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखूंगी, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी कवर कर दिया। यहाँ पे ये देखिए,
बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल, मैंने अभी बात करी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर वायर, वो हम पॉइंट अभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स, हमें बात करी थी ना कि जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे तो स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पर अगर जैसे मैं करंट को कर दूंगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा है, ठीक है, कंक्लूजन्स में, जैसे मैं करंट को इंक्रीज कर दूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और हमने पढ़ा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द कॉइल के, तो यानी कि जब मैं रेडियस डिक्रीज कर दूंगी, आर को मैं डिक्रीज कर दूंगी तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी, ये डिक्रीज करी तो फिर ये क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल। अब बच्चे सोच रहे होंगे टी क्यों लिख रहे हैं, बात तो मैग्नेटिक फील्ड की हो रही है। तो आपको इतना तो इंट्रोडक्शन वीडियो से पता चल गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है ऐसा यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट मुझे जल्दी से बच्चे कमेंट करके डालेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। फिर मैं बताऊंगी आपको क्या होती है। कमेंट कर दिया तो टेस्ला, इसलिए मैं यहाँ पे टी लिख रही हूँ। ठीक है, टेस्ला होती है। मैंने दोबारा बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था मैंने, और इस वीडियो में मैंने दोबारा बता दिया। ओके, सो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं सोलेनॉइड का केस, और फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और बहुत कुछ हम कंसिडर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको क्लॉक फेज रूल कराऊंगी, फिर आपको करवाऊंगी मैं सोलेनॉइड का केस। तो अगर आपको इतना पार्ट वीडियो का समझ में आ गया है, सो आई नो थोड़ा आपको ये क्लियर नहीं होगा, सर्कुलर लूप नहीं आपको क्लियर हुआ होगा, पर वो आपको नेक्स्ट पार्ट में सोलेनॉइड का केस जब पढ़ोगे ना तो आपको सर्कुलर लूप रट जाएगा, बिल्कुल इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि सोलेनॉइड अगर जिसको समझ में आ गया उसको तीनों के तीनों टाइप समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अगर आपको इतना पार्ट मेरी वीडियो का समझ में आ गया है, so please once again I'm telling you to like the video, subscribe my channel and hit the bell icon for the latest video updates, and I will soon post AP chapter. Tata, bye bye, take care, bye bye.